स्वरा अपने घर का कचरा अलग अलग जमा कर रही हैं। ये रसोई का कचरा है, ये सूखे कचरे का डिब्बा है और ये गीले कचरे वाला। इसे हम यहाँ डालते हैं। 2017 से ठाणे के लोग अपना कचरा खुद छांटकर अलग करते आ रहे हैं। ये खाद गीली है, अभी तैयार हो रही है। रसोई का कचरा यहाँ रखते हैं। ये वाली खाद तैयार है, सूखी है। इसे अब पौधों में डाल सकते हैं। 10 साल की स्वरा और उनका परिवार बायोडिग्रेडेबल या गीले कचरे और सूखे रिसाइकल होने वाले कचरे को अलग अलग डिब्बों में रखते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कचरा है। सूखा कचरा साथ रखा जा सकता है, लेकिन स्वरा और उनकी माँ उस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं जो सूखे कचरे को और भी अलग करता है। मैं सूखे और गीले कचरे को अलग कर रही थी। 1 साल पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप से मुझे पता चला कि प्लास्टिक भी रिसाइकिल हो जाता है, तो मैंने उसे भी अलग करना शुरू कर दिया। मुंबई के पास ठाणे में एक अपार्टमेंट में शाह परिवार रहता है। 300 घरों वाले उनके कॉम्प्लेक्स में करीब 1/3 लोग नियमित रूप से अपना सूखा कचरा भी और अलग करते हैं और समर्थ भारत व्यासपीठ SBV नाम के NGO को देते हैं। NGO हर दूसरे हफ्ते कॉम्प्लेक्स में आकर सूखा कचरा उठा ले जाता है। स्मार्टफोन ऐप की मदद से लोग कचरे को उठवा लेते हैं। ठाणे नगर निगम ने NGO के अभियान प्रोजेक्ट रिवाइटलाइजेशन को आधिकारिक लाइसेंस दिया है। ये अभियान विघटित न होने वाले कचरे को कम करने में जुटा है, जो यूं ही कचरे के ढेरों में फेंक दिया जाता है। SBV के मुख्य कार्यकारी भातु सावंत कहते हैं कि पिछले 4.5 साल में प्रोजेक्ट बढ़ गया है। ठाणे इलाके में अब 1 लाख से ज्यादा घरों से कचरा जमा किया जाता है। कचरे का मुद्दा कई दूसरे सवालों से भी जुड़ा होता है। आर्थिक, पारिस्थितिकीय, सामाजिक पृष्ठभूमि और सबसे अहम सर्कुलर इकोनॉमी। तो हमें लगा कि अगर हम कचरे पर ध्यान दें तो मुमकिन है कि हम उससे जुड़े दूसरे मुद्दों को भी हल कर पाएंगे। प्रश्न सुटू शकतात असं आम्हाला जाणवायला लागलं। समर्थ भारत व्यासपीठ गैर लाभकारी मॉडल पर इस प्रोजेक्ट रिवाइटलाइजेशन को चलाता है। उसकी आमदनी का इकलौता स्रोत ठाणे में हॉर्टिकल्चर कचरे का निस्तारण है। मजदूर गिरे हुए पेड़ों और उनकी छटाई से मिली लकड़ी को ईंधन की गट्टियों में बदल देते हैं, जिन्हें वापस ठाणे नगर निगम को बेच दिया जाता है। नगर निगम इनका इस्तेमाल अपने बॉयलरों में करता है। इस तरह स्थानीय निवासियों की मदद से NGO की आमदनी बढ़ती है। अब उनके पास एक कन्वेयर बेल्ट सिस्टम आ गया है जो रोजमर्रा के बढ़ते कचरे को छांट देता है। सिंगल और मल्टी लेयर वाले प्लास्टिक का इस्तेमाल तेल बनाने में होता है। कागज का कचरा छांटकर कंप्रेस किया जाता है, उसे फिर खास प्रोसेसर्स में भेजा जाता है। 27 महिलाएं समूची प्रक्रिया को संभालती हैं। पहले वो स्थानीय डंपिंग ग्राउंड से कचरा बीनती थीं। ऐसी जगहों पर काम करने में स्वास्थ्य का गंभीर जोखिम रहता था और कोई पक्की आमदनी भी नहीं होती थी। अब NGO में फुल टाइम नौकरी के बाद उन्होंने वो काम छोड़ दिया है। कई बार हमें चोट भी लग जाती थी, हाथ पांव कट जाते थे, सिरिंज चुभ जाती थी हाथों में, नाखूनों में, लेकिन करना पड़ता था रोजी रोटी के लिए। दशकों से भारत में ठोस कचरा मुख्य रूप से ऐसे खुले कचरा ठिकानों में ही डाला जाता रहा है। 30 लाख लोगों का शहर ठाणे हर रोज 1000 टन से ज्यादा कचरा पैदा करता है। दूसरे भारतीय शहरों की तरह वो कचरे के बढ़ते ढेरों की समस्या से जूझ रहा है, कचरा छटाई के असरदार तरीके के बिना। ठाणे नगर निगम ने कानून बनाकर इस समस्या से निपटने की कोशिश की है। इसके तहत जैविक तौर पर विघटित होने वाले कचरे से घरों में ही खाद बनाई जाती है, लेकिन सूखे कचरे की और छटाई और रिसाइकलिंग की कोशिशों की रफ्तार सुस्त है। इस गैप को प्रोजेक्ट रिवाइटलाइजेशन ने भरा है। वो सीधे नागरिकों के पास जाता है। ठाणे नगर आयुक्त विपिन शर्मा मानते हैं कि पब्लिक प्राइवेट भागीदारी से शहर को कचरे से निजात मिल सकती है। आज की प्रगतिशील दुनिया में कानून जबरी नहीं, अमल वाले होने चाहिए। लोगों की भागीदारी से ही कोई कानून कामयाब या नाकाम होता है। SBV ठाणे में स्कूली बच्चों के लिए भी नियमित रूप से वर्कशॉप करता है। सावंत का अनुमान है कि करीब 60,000 बच्चों ने उनके समन्वित कचरा प्रबंधन प्रोजेक्ट की वर्कशॉप में भाग लिया है।
हमारे तरीके की खास बात यह है कि हम सीधे लोगों के पास जाते हैं, उन्हें बताते हैं कि ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है और हमें इसका ध्यान रखना होगा। अगर वो पर्यावरण को अपना समझेंगे तो हालात बदल सकते हैं। भिवंडी जैसे पड़ोस के औद्योगिक शहरों में भी उनके काम को लेकर दिलचस्पी देखी जाने लगी है। सावंत की टीम एक नया प्लांट लगाने में जुट गई है। कूड़ा उठाने के लिए शहर प्रशासन ने उन्हें स्पेशल ट्रक मुहैया कराए हैं। भिवंडी के लोगों को अभी घर में कचरे को अलग अलग करना सीखना है और फिर एक एक करके रिसाइकल के लिए छांट कर रखे सूखे कचरे का ढेर बढ़ता जाएगा।